बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मजा आ जाएगा। आज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा जिसका नाम है एकाकी व्यापार। इसे सोल ट्रेड कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, यानी एक व्यक्ति के व्यापार को हम एकाकी व्यापार कहते हैं। व्यवसाय संगठन के प्रारूप या रूप आपने समझ लिए होंगे कौन कौन से हैं। एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, कंपनी व्यापार और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे हम कहते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय और सहकारी संगठन इत्यादि होते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीन चीजें हैं। एकाकी व्यापार जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद में साझेदारी और कंपनी व्यापार। इन तीन से कम 2 लॉन्ग क्वेश्चन बीकॉम में भी आते हैं, 11th में भी आते हैं और BBA में भी पूछे जाते हैं। और कहीं और कोई क्लासेस में अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर भी होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि 11th का अलग है, बीकॉम का अलग है। क्यों? जो सब्जेक्ट है वो सब एक है, बस डिफिकल्टी लेवल कम या अधिक हो सकता है। लेकिन यहां पर मैं इतने सरल तरीके से बताऊंगा आपने सोचा नहीं होगा। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो तो हैं। अगर नया कोई हमसे जुड़ना चाहता हो तो 9719811101 ये ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, जहां से ये सब जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है इसकी इतनी सरल PDF आपको मिलेंगी कि किताब से पढ़ो चाहे 10 दिन में याद ना हो, एक बार PDF को पढ़ने से और इस वीडियो को देखने से तीसरी बार समझने की जरूरत ही नहीं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एकाकी व्यापार। सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है, क्या आता है? एकाकी व्यापार का अर्थ। एकाकी व्यापार का अर्थ भैया देखो क्या होता है एकाकी व्यापार। भाई इसको एकाकी भी कहते हैं, कहीं कहीं पर आपके लिए एकल व्यापार भी लिखा हुआ मिल जाएगा और एकल व्यापार भी लिखा हुआ मिल जाएगा। बहुत मजा आएगा। देखिए क्रम से देखते जाइएगा टॉपिक। और जो टॉपिक आपको जो इस अर्थ के बाद में, परिभाषा के बाद में जो अगला टॉपिक इसी का आता है, परिभाषाएं, गुण, दोष व लाभ, 5 मिनट के अंदर सब क्लियर हो जाएगा। देखेंगे कौन कौन सी अच्छाइयां, आधे से ज्यादा तो आपको पहले से ही पता होंगी, बस 2 मिनट रुक जाओ। एकल व्यापार भी इसी के लिए कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं सोल ट्रेड। सोल माने होता है एक व्यक्ति का और ट्रेड माने होता है व्यापार, यानी एक व्यक्ति का व्यापार। अब ये क्या होता है एक व्यक्ति का व्यापार? मान लीजिएगा कि ये किसी एक व्यक्ति का व्यापार है और उस व्यापार में इतने कस्टमर्स यानी दूर दूर तक फैले हुए हैं। इन सब को कौन? सिंगल व्यक्ति क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है। तो समझ लो कि ऐसे व्यापार को हम सोल बिजनेस कहते हैं। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे व्यापारी होते हैं जो अपने अकेले दम पर पूरा का पूरा बिजनेस चलाते हैं। ऐसे बिजनेस के लिए हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। यानी एकाकी व्यापार का मतलब एक व्यक्ति के व्यापार को हम एकाकी व्यापार कहते हैं। आप जैसे घर से निकलते हो, सुबह सुबह आप निकलते हो, आपने देखा होगा कि बहुत से बिजनेसमैन होते हैं अकेले सुबह से लेकर के और शाम तक बेचारे अपना बिजनेस करते हैं। यानी वही दुकान ओपन करते हैं और वही क्लोज करते हैं। बीच में अगर कहीं पर जाना आना है तो उनकी पत्नी बैठ सकती है, उनका भाई बैठ सकता है, उनका बेटा बैठ सकता है, उनका नौकर बैठ सकता है, लेकिन जो होल्ड रखता है वो एक व्यक्ति रखता है। तो ऐसे बिजनेस के लिए हम कैसा बिजनेस कहते हैं? एकाकी व्यापार कहते हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे कि आपके पास पड़ोस में आपने देखा होगा डेली नीड्स की दुकानें होती हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं और बहुत सारे मतलब कॉपी किताबों की दुकानें होती हैं। और मार्केट में जाते हो, यूटेंसिल्स की बर्तनों की जो दुकानें होती हैं, कपड़ों की दुकानें होती हैं, ये लोहे की दुकानें होती हैं और आपने स्टेशनरी की शॉप्स देखी होंगी। इन सब में कितने मालिक होते हैं बताइए? मोस्टली आपके लिए एक मालिक मिलता है। तो जिस व्यापार का मालिक एक हो, अब तुम सोचोगे उस मालिक के पास मत पहुंच जाना, ठीक है, ईश्वर सबका मालिक एक है। चलिए भाई उसको भी चाहे शामिल कर लीजिएगा। ओके, तो एक व्यापार का जब एक ही असली मालिक हो तो ऐसे व्यापार के लिए हम एकाकी व्यापार कहते हैं। और प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा व्यापार जिसके 2 मालिक हो उस व्यापार को कौन सा व्यापार कहेंगे? और इसका आंसर मैं अगली वीडियो में जरूर दूंगा, ठीक है। जिस व्यापार के 2 मालिक हो उस व्यापार को क्या कहेंगे? लेकिन यहां पर जो सवाल चल रहा है या जो प्रश्न चल रहा है वो ये है कि एक व्यक्ति के बिजनेस को, एक व्यक्ति के कंट्रोल को, एक व्यक्ति के मैनेजमेंट को, एक व्यक्ति के द्वारा दी गई सेवाओं को हम एकल व्यापार कहते हैं। जैसे हम ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा मुझ पर वर्कलोड भी है, आप लोग बात करना चाहते हो, हमारे पास में टाइम नहीं होता है, लेकिन
क्या होता है कि जितने भी हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्टली अनुराधा मैम आप लोगों के जो फ़ोन है पिक करती हैं और SMS का भी जवाब व्हाट्सएप ग्रुप से भी वही कंट्रोल करती हैं, लेकिन कभी कभी हमसे भी बात हो जाती है आप लोगों की। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरा ऑनर तो हम ही हैं। जब एक व्यक्ति ऑनर है असली में, तो वही चीज एकल व्यापार कहलाती है। अब कल को अनु मैम है या दो कोई और है जो अच्छे अच्छे हम लोगों के साथ में जो अच्छे टीचर्स जुड़ रहे हैं, वो साथ में अगर जुड़ते चले जाएंगे, एक से अधिक हो जाएंगे, तो वो साझेदारी बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के साझेदारी में और एकल व्यापार में यही मेन अंतर है। कौन सा अंतर है कि जब किसी बिजनेस का एक व्यक्ति ही मालिक हो पूर्ण रूप से, तो उस व्यक्ति को हम एकल व्यापारी कहते हैं और उसके द्वारा किया जाने वाला व्यापार एकाकी व्यापार कहलाता है। अब पेपर में कैसे लिखोगे भाई, मैं समझाता भी हूं, फिर इसके बाद मैं ये भी बताता हूं कि भाई पेपर में कैसे लिखोगे, फिर PDF नोट्स भी देता हूं। इसके बावजूद भी अगर नंबर अच्छे से अच्छे ना ला पाए तो फिर पढ़ना बेकार है। चलो सुनो, पेपर में इस तरह से लिखना। देखो क्या है, लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली समस्त क्रय विक्रय को हम व्यापार कहते हैं। और जब किसी भी दुकान का, किसी भी बिजनेस का, किसी भी व्यापार का क्रय विक्रय पर नियंत्रण जब एक व्यक्ति के द्वारा हो और एक व्यक्ति के द्वारा ही संपूर्ण बिजनेस चलाया जा रहा हो, वही क्रय करता हो और वही विक्रय करता हो, वही सबका हिसाब किताब रखता हो, ऐसे व्यापार को हम एकाकी व्यापार कहते हैं। और एकाकी व्यापार में जो कैपिटल होती है, पूंजी होती है, वो एक ही व्यक्ति की लगी हुई होती है। ओके, और ऐसी स्थिति में जो एकाकी व्यापार है, अगर उसका मालिक कहीं बाहर चला जाए तो व्यापार बंद हो जाता है। और अगर वो जब तक बिजनेस में बैठेगा तब तक उसके जो कस्टमर्स हैं वो बड़े खुश रहेंगे, और जब वो व्यक्ति नहीं होता है तो कस्टमर्स भी उससे दूर हटने लगते हैं। अतः एक व्यक्ति के द्वारा बनाई गई योजना, किया गया कार्य, किया गया व्यापार, किया गया लेन देन एकाकी व्यापार कहलाता है। इस तरह से लिख दोगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ओके, और जो जरूर बताइएगा एक व्यापार के अगर दो मालिक हो तो उसको कौन सा व्यापार कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में परिभाषा लिखने के लिए आएगी। एकाकी व्यापार का अर्थ हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा में हम बताएं कोई चीज बदलना मत, ठीक है। और सिंपल सी परिभाषा अगर किसी की नहीं हो तो अपने अनुसार भी लिखना शुरू कर दो। लिखो डबल इन्वर्टेड कामा में, ठीक है। देखो, जिस व्यापार पर नियंत्रण व संचालन कार्य एक व्यक्ति के द्वारा, एक विशेष व्यक्ति के द्वारा किया जाए, उसे एकाकी व्यापार कहते हैं। ठीक, ये मेरी तरफ से परिभाषा है और आप यहां लिखिए मेरे अनुसार। और कॉपी चेक करने वाले, अगर आप यूनिवर्सिटी की कॉपी है या किसी और बोर्ड की कॉपी है, वहां पर क्या है कि जो बात आपने लिखी है, जब लिखोगे मेरे अनुसार तो किसी प्रोफेसर की तो बात है नहीं। अब जब लिखोगे मेरे अनुसार तो तुम्हारे अनुसार ये बात एकदम 100% सत्य होगी, और ऐसा किसी भी बच्चे ने किया नहीं होगा। हम डरते किस बात से, कहीं मैम नंबर ना काट लें, कहीं सर नंबर ना काट लें। अरे हम सब लोग ढूंढते हैं कि किस बच्चे में कितना दम है, ये पता भी तो चले। आप अपना टैलेंट तो दिखाइए, आप अपनी कॉपी अदर लोगों से अलग तो लाइए, तभी तो अच्छे मार्क मिलेंगे। तो ये सब के लिए ये एक परिभाषा मैंने अपनी तरफ से बनाई है, और उस परिभाषा को अगर आप लिख करके आते हैं तो देखिए बिल्कुल सारी बातें क्रिएट कर रही है परिभाषा। जिस व्यापार पर नियंत्रण माने कंट्रोल, होल्ड व संचालन चलाने का कार्य, ठीक है, एक विशेष व्यक्ति के द्वारा किया जाए। एक विशेष व्यक्ति का मतलब है उसका बेटा भी बैठ सकता है, पत्नी भी बैठ सकती है, भाई भी बैठ सकता है, नौकर भी बैठ सकता है, लेकिन कंट्रोल सब पर एक व्यक्ति का होगा के द्वारा किया जाए, उसे एकाकी व्यापार कहते हैं। बीकॉम वाले बच्चे तो मोस्टली यही परिभाषा लिख करके आए, फिर देखिए आपकी मार्किंग कुछ ना कुछ अलग जरूर होगी। अब हम बात करते हैं, हमारा अर्थ भी समझ में आ गया, हमारी परिभाषा भी समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ओके, हालांकि उन बच्चों को लेने की जरूरत नहीं है जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ओके, उन्हें मिल जाएगा, सारा PDF मिल जाएगा। ठीक, बहुत इससे भी ज्यादा सरल सरल चीजें होंगी वहां। आइए शुरू करते हैं। अब अगला टॉपिक अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई। अब देखते हैं एकाकी व्यापार के, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो विशेषताएं पूछी जाती हैं या लाभ पूछे जाते हैं। की लिखो विशेषताएं, या तो विशेषताएं लिख के आ जाएगा, गुण लिख के आ जाएगा, अथवा लाभ लिख के आ जाएगा। इन सब का मतलब एक जैसा ही होता है।
जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वही गुण कहलाते हैं, और जो गुण होते हैं एकाकी व्यापार के वही हमारे लाभ में बदल जाते हैं। तो जो पूछे उसी की हेडिंग डाल दीजिए और उसके आगे लिख दीजिएगा। तो गुण, विशेषताएं और लाभ ये एक ही चीज है। बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए कितनी हेडिंग हम बनाते हैं, किताब में तो आपको 7-8 हेडिंगें मिलेंगी, लेकिन हम आपको यहां पर 15, 16, 17, 18 हेडिंग बनाकर दिखाते हैं, और उसी तरह से हेडिंगें बनाना आप भी सीखोगे। तो भाई पहली हेडिंग, ठीक, देखो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे। देखो व्यापार की विशेषता, गुण व लाभ में पहली जो विशेषता कहेंगे, गुण कहेंगे, लाभ कहेंगे, वो होता है क्या, एक व्यक्ति का व्यापार पर नियंत्रण। और जो हम ये लिख रहे हैं हेडिंगें, इनको ऐसे अंडरलाइन किया करो, ठीक, ये किया करो, और जो लाइन जा रही है उसके नीचे से इसके बारे में 3-4 लाइनें आप लिखना फिर शुरू कर दिया करो, जिससे ये हेडिंग दमकती रहे, चमकती रहे, ठीक है, इस तरह से। तो पहली विशेषता इसकी यही है कि एक व्यक्ति का व्यापार पर नियंत्रण, यानी जो एकल व्यापार होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि एक व्यक्ति का ही इस पर कंट्रोल होता है। ओके, दूसरा, अच्छे से व्यापार का संचालन। दूसरी विशेषता कहें, गुण कहें, लाभ कहें, इसमें व्यापार का अच्छे संचालन होता है। अच्छे संचालन क्यों होता है, 4 दोस्त हों, चारों मिलकर व्यापार करें, 1-2 कस्टमर कभी टेढ़ी मेढ़ी बात करें, वो कहेगा भाग जा, क्यों, तो उससे अगर 1 रुपया कमाएंगे तो हम 25 ही पैसे तो आएंगे हिस्से में। लेकिन अगर तुमको पता चले कि नहीं, जो कुछ भी है सब हम ही को मिलेगा, तो आप क्या करोगे, बड़े प्यार से बात करोगे। अगर कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की भी बात कर रहा है तब भी आप उसे एडजस्ट कर जाओगे। क्या सोचोगे, बिजनेस है, ग्राहक क्या है, देवता है। तो इसलिए अच्छे से व्यापार का जो संचालन होता है वो कौन से का होता है, एकल व्यापार का, ठीक है। इसके बाद में तीसरी विशेषता, एक व्यक्ति का व्यापार का मालिक होना। और ऐसे जो एकाकी व्यापार होता है, देखो मिलती जुलती बातें आ रही हैं, विशेषताएं पढ़ रहे हैं ना। एक व्यक्ति इसका मालिक होगा, अच्छे से इसके व्यापार का संचालन होगा, एक व्यक्ति का व्यापार पर कंट्रोल भी होगा, ठीक। अब आप सोचोगे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, भैया कंपनियां जितनी चलती हैं कंट्रोल कौन करता है, संचालक करते हैं, डायरेक्टर करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या डायरेक्टर की कंपनी होती है, जी नहीं, कंपनी किसी और की होती है। जैसे अंबानी जी हैं, उनकी कंपनी को कंट्रोल तो बहुत लोग कर रहे हैं, क्या उनकी है कंपनी, वो तो अंबानी जी की है। तो कुल मिलाकर के मालिक एक व्यक्ति अंबानी जी और कंट्रोल अनेक लोगों का, ठीक, वो कंपनी की बात हो रही। लेकिन यहां एकाकी व्यापार है, इसलिए बेटा एक व्यक्ति का व्यापार पर नियंत्रण होता है, अच्छे से व्यापार का संचालन होता है, और एक व्यक्ति का व्यापार का मालिक होना भी होता है। चौथा, असीमित दायित्व। असीमित दायित्व जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत दिनों तक बच्चों को यह समझ में नहीं आता ये दायित्व क्या चीज होती है? आपके भी समझ नहीं आ रहा हो, कमेंट करके जरूर बताना, हाँ ये बात सही है, ठीक। असीमित दायित्व का मतलब है कि अगर नुकसान हो गया तो सारा का सारा नुकसान अकेला झेलना पड़ेगा, और उतना झेलना पड़ेगा जितना नुकसान सबका सब हो रहा है। इसे कहते हैं असीमित दायित्व। लेकिन जब हम साझेदारी करते हैं, पार्टनरशिप कर लें, हमने 20,000 लगाए, दूसरे ने 1 लाख लगाए, और किसी ने 5 लाख लगाए, किसी ने 10 लाख लगाए, हमने तो 20,000 लगाए, साझेदारी में पड़ गया घाटा। हम तो कहेंगे 20,000 गए, तो नुकसान कितना रहा, 20,000 का रहा, और कह देंगे तुम लोग निपटो, हमें साझेदारी में कुछ नहीं चाहिए। तो नुकसान कितने का रहा, 20,000 का रहा। लेकिन यहां पर क्या है, असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब है जितना नुकसान होगा, जितना फायदा होगा, सब एक ही व्यक्ति को झेलना है। तो दायित्व का मतलब है एक ही व्यक्ति के लिए सारे के सारे जो पेमेंट्स हैं वो करने चाहिए। 5वां, एक व्यक्ति द्वारा संपूर्ण हानि वहन करना। इसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी हानि भी होती है, किसी कारणवश अगर कोई नुकसान हो जाता है, तो एक व्यक्ति के द्वारा ही समस्त हानि के लिए, समस्त क्रियाकलापों के लिए क्या होता है, वहन किया जाता है। वहन करने का मतलब है झेला जाता है। कुल मिलाकर के जो भी हुआ है वो एक ही व्यक्ति, अब चाहे अपने घर से दे, परिवार से दे, कहीं से दे। दायित्व का मतलब क्या है कि सारे पेमेंट उसके लिए करने हो। हानि का मतलब है सारा का सारा जो नुकसान है खुद उठाना है। तो दोनों बेटा थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन था। ओके, 6ठा नंबर, व्यापार की सरल स्थापना। ओके,
संपूर्ण लाभ का मालिक एक व्यक्ति, यानी इसकी स्थापना भी सरल होती है। अगर व्यापार एकाकी व्यापार करोगे तो तुम आराम से अपनी एक कोई बिजनेस खोल करके बैठ जाओ, कहीं पर दुकान खोल करके बैठ जाओ, बहुत आसान है। 10,000, 20,000, 50 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना रुपया सब लगा लो किसी बिजनेस में। जितना ज़्यादा रुपया होगा उसी के हिसाब से लगाना शुरू कर दोगे। कम पैसा है, कम के हिसाब से बिजनेस चुन लोगे। बहुत सरल है बिजनेस ओपन करना, और इसमें जितना भी फायदा होता है वो किसका होता है? एक व्यक्ति का ही होता है। ओके। 8वां, एक व्यक्ति की पूंजी। जो एकल व्यापार होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि एक व्यक्ति की इसमें कैपिटल लगी होती है। पूंजी किसे कहते हैं? व्यापार में लगा हुआ धन पूंजी कहलाता है। 50,000 रुपया तुम्हारे घर पे रखा हुआ है, वो पूंजी नहीं है। वो क्या है? तुम्हारी असेट्स हो सकती है, संपत्ति भी नहीं हो सकती है। कुल मिला करके वो रुपया ही रहेगा, लेकिन जब भी उसी रुपए के लिए वो आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है। लेकिन जब भी उसी प्रॉपर्टी के लिए, उस रुपए के लिए, उस संपत्ति के लिए आप किसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, समझ लो वो क्या? पूंजी बन जाएगा। तो व्यापार में लगा हुआ जो धन है वो पूंजी कहलाता है। और 9वें नंबर पे इंपॉर्टेंट है, गोपनीयता बनी रहना। जो एकल व्यापार होता है उसमें जो गुप्त बातें हैं, यानी बाहर व्यक्ति कुछ पता ही नहीं चलता कि बिजनेस में चल क्या रहा है। क्यों? एक व्यक्ति का बिजनेस होता है, उसके जो मन में आता है वो करता रहता है। वो जो अंदरूनी बातें हैं, प्रॉफिट है, लॉस है, उसे उसी को सब पता होता है, बाहर किसी को पता नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं गोपनीयता बनी रहना। यानी इस प्रकार के व्यापार में गोपनीयता बनी रहना का मतलब है पूर्ण गोपनीयता बनी रहना। पूर्ण का मतलब पूरी पूरी बातें जो हैं छुपी हुई रहती हैं। अगला है 10वें नंबर पे, समापन में सरलता। और जो ये बिजनेस होता है इसको आसानी से समाप्त किया जा सकता है। क्यों? जब मन में आए बंद कर दो। भाई एक व्यक्ति का व्यापार है, उसकी नौकरी लग जाए कहीं, वो सब करेगा बंद, सारा सामान बेचेगा, महंगे में बेचे, सस्ते में बेचे, जैसे में बेचे, और वो निकल लेगा। तो हम कह सकते हैं कि समापन में भी क्या रहती है? ये सरलता रहती है। ठीक है। इसके बाद में स्वयं हिसाब किताब रखना। स्वयं हिसाब किताब रखना। और जो ये व्यापार होता है इसमें पूरे व्यापार का हिसाब किताब किसी को देना नहीं होता है। जो एक व्यक्ति होता है उसी को सारा का सारा हिसाब किताब रखना होता है, और वही व्यक्ति अपने हिसाब किताब से संतुष्ट है नहीं है वो सारी की सारी उसी की जिम्मेदारी होती है। ओके। इसके बाद में 12वां नंबर, कम पूंजी होना। कम पूंजी का होना। ऐसे व्यापार में जो पूंजी होती है एक ही व्यक्ति की तो लगी हुई होती है, तो पूंजी की जो मात्रा होती है वो भी कैसी होती है? कम होती है। ओके। इसके बाद में निश्चित आकार। निश्चित आकार। आकार का मतलब है कि व्यापार कितना बड़ा है। 13वां पॉइंट है। अरे ऐसे लिखो 13वां, 14वां, 15वां, 15, 16 बता देंगे वही बहुत हो जाएंगे। ठीक है। तो निश्चित आकार ऐसे बिजनेस का जो होता है, जो आकार होता है बहुत बड़ा नहीं होता है। क्यों? एक व्यक्ति कितना कंट्रोल करेगा यार, तो इसलिए छोटा होता है। अगला है कम कानूनी प्रक्रियाएं। कम कानूनी प्रक्रियाएं का मतलब है ये बिजनेस खोलने में बहुत ज्यादा लिखा पढ़त नहीं करनी होती है। ओके। कम ही लिखा पढ़त में पूरा पूरा काम हो जाता है। अगला है पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब है मन में आएगा तो आज बिजनेस खोलेंगे, मन में आएगा तो आज बंद रखेंगे, 10 दिन अगर ससुराल चलेगा तो ससुराल ही लेटे रहेंगे, नहीं आएंगे। क्यों? पूर्ण स्वतंत्रता है। एकाकी व्यापार में शटर गिरा रहेगा, कस्टमर आएंगे और चले जाएंगे, ठीक, गाली देंगे 2-4 चले जाएंगे, लेकिन व्यापारी के मन में आएगा तो बिजनेस करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। अगला 16वें नंबर पे सामाजिक ख्याति। ख्याति कहते हैं प्रसिद्धि के लिए। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से किए जाते हैं और समाज में उनकी क्या हो जाती है? ख्याति हो जाती है, प्रसिद्धि हो जाती है। तो ये गुण विशेषताएं लाभ थे, बहुत ही सरल आपको लगे होंगे। ये सब हमने आपकी भाषा में ही पढ़ाए। तो कौन कौन से हैं? एक व्यक्ति का व्यापार पे इसमें नियंत्रण होता है बेटा, अच्छे से व्यापार का संचालन होता है, एक व्यक्ति का व्यापार का मालिक होना होता है, असीमित दायित्व होता है। असीमित दायित्व का मतलब जितना नुकसान होगा, जितने पेमेंट होंगे वो सब एक ही व्यक्ति को करने पड़ेंगे, चाहे बिजनेस में पैसा आए या नहीं आए, घर से देना पड़े, झेलना उसी के लिए।
और एक व्यक्ति द्वारा संपूर्ण हानि वहन करना, एक ही व्यक्ति हानि को जो है पूरा पूरा बियर करता है। व्यापार की सरल स्थापना, यानी इसको सेटल करना भी आसान होता है। संपूर्ण लाभ एक ही व्यक्ति का होता है, एक व्यक्ति की पूंजी लगी होती है। पूर्ण रूप से गुप्त बातें गुप्त ही रहती हैं। समापन में सरलता है, जब मन में आए बंद कर दो, शटर गिरा दो, ठीक है, और सारा संपत्ति बेच सकते हो। स्वयं हिसाब किताब के लिए रखा जाता है। कम पूंजी इसमें इसलिए होती है क्योंकि एक ही व्यक्ति का होता है। निश्चित आकार, व्यापार का जो आकार होता है वो भी निश्चित होता है। कम कानूनी प्रक्रियाएं, यानी इसमें जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं वो कम होती हैं। पूर्ण स्वतंत्रता, और ये जो बिजनेस है इसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। सामाजिक ख्याति, यानी समाज में भी ऐसे बिजनेस का नाम होता है। तो कुल मिलाकर अच्छा लगा होगा वीडियो, आप जरूर कमेंट करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।